जो मज़मून है खुदा के कलाम को हम आज सीखेंगे। अपनी रहनुमाई, अपनी नसीहत, अपनी बरकत के लिए, अपनी शादमानी के लिए खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है, ये शादमानी को लाता है, ये बरकत को लाता है। और आज इसी कलाम की कुदरत के वसीला से हम जो खुदा के कलाम में से पैगाम सुनने को है, आज मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि हमारा खुदा बहुत सी जिंदगियों को, बहुत से खानदानों को खुदा आज की शुभ शिफा भी बख्शेगा, खुदा आज की शुभ शादमानी भी बख्शेगा, और हमारा खुदा हालात को भी बदल देगा, और हमारा खुदा हालतों को भी बदल देगा। हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा खुदा हमारे दरमियान है, और हमारा खुदा हमारे अंदर भी है। सो आइए आज की सुबह हम अपने खुदा के जिंदा पाक कलाम को सीखेंगे, और खुदा के कलाम को यिर्मयाह खोलेंगे सहीफा और उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 9वें बाब की पहली आयत तक हम कलामे मुकद्दस के तलावत करेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब और 18वीं आयत से हम कलामे मुकद्दस में से तलावत करेंगे। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, काश कि मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। देख मेरी बिनते कौम के नाला की आवाज दूर के मुल्क से आती है। क्या खुदावन सयून में नहीं? क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उसने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना माबूदों से मुझको गजबनाक किया? फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। अपनी बिनते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ, मैं कुड़ता रहा हूँ, हैरत ने मुझे दबा लिया। हमारी कुलीदी आयत, क्या जलाद में रोगने बलशान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर शबो रोज मातम करता। काश के मेरे लिए बियाबान में मुसाफिर खाना होता, ताकि मैं अपनी कौम को छोड़ देता और उनमें से निकल जाता। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाए, आमीन। सो आज की सुबह हमारा मजमून है रोकने बलशान, और यिर्मयाह नबी ये सवाल करता है, क्या जलाद में रोकने बलशान नहीं है? इस पैसेज के अंदर 3 अहम सवालात हैं, और वो कहता है क्या जलाद में रोकने बलशान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी शिफा नहीं पाती? बाइबल के अंदर यिर्मयाह नबी को एक ऐसा नबी कहा गया है जिसे रोने वाला नबी कहते हैं। ये नबी अपनी कौम के लिए शबो रोज रोता है, इसके आंसू बहते हैं। ये ना दिन देखता है, ये ना रात देखता
कहानी इसके साथ है कि मेरी बिनते कौम शिफा पाए। ये अपनी कौम के उन जख्मों के लिए रो रहा है जिनमें से बदबू आती है, जिन्हें बांधा नहीं गया, जिनमें से रतूबत बहती है, जिन्हें किसी दवा से शिफा नहीं मिल सकी है। ये अपनी कौम के लिए आंसू बहा रहा है, रो रहा है, काश के मेरी बिनते कौम शिफा पाए, काश के मेरे लोग शिफा पाए। और ये सवाल करते क्या जलाद में रोकने बलशान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं है? मेरी बिनते कौम शिफा नहीं पाती, कोई तबीब नहीं है जो इस बीमारी को रोक सके, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मसीहा नहीं है, कोई निजात दहिंदा नहीं है, कोई दुआई काम नहीं करती, कोई दुआ असर नहीं करती, कोई कुछ नहीं कर सका। ये जख्म बह रहे हैं, ये जख्म बदबूदार हो गए हैं, इन्हें बांधा नहीं गया। काश 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 कि कोई शिफा नाजिल हो। जलाद का मतलब है शहादत के पत्थरों का ढेर। जलाद एक जगह का नाम है जहां शहादत है, इसका मतलब एग्रीमेंट है, मुआहदा है, इकरारनामा है, जहां पर गवाही दी जाती है। जलाद का मतलब है वो जगह जहां गवाही कायम हो, जहां अहद बांधा जाए, जहां पर शहादत का पत्थरों का ढेर लगा हो, वो जगह बताई जाए कि ये इसलिए है, यहां पर गवाही है। ये पहाड़ मसाला जात जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, बहुत से मसाला जात और जड़ी बूटियां इस पहाड़ के ऊपर थी। अब ये बलसान जो है, बलसान एक दरख्त है। जलाद क्या है? शहादत, गवाही, अहद, मुआहदा, शहादत के पत्थरों का ढेर, गवाही। अब यिर्मयाह नबी ये कहता है, क्या जलाद में रोकने बलसान नहीं है? बलसान एक दरख्त का नाम है और इस दरख्त के अंदर से एक रोगन निकलता है, तेल निकलता है। और ये तेल बलसान का इब्रानी जुबान में मतलब है तेलों का सरदार, तेलों का सरदार। बलसान का मतलब है तबीब, का मतलब है डॉक्टर, हकीम। और यिर्मयाह नबी ये कहता है, क्या जलाद में रोकने बलसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं है? मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? बलसान का मतलब तेलों का सरदार है और तबीब का मतलब हकीम, डॉक्टर है। और बिन्नत का मतलब है बिन्नते कौम, उसने कहा बिन्नत का मतलब है बेटी, दुख्तर, बेटी। और वो कहते हैं मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरी कौम शिफा क्यों नहीं पाती? बलसान मौजूद है, बलसान का तेल मौजूद है, रोकने बलसान मौजूद है, दवाई मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है। क्या शिफा क्यों नहीं ये पाते? वो कहते हैं बलसान भी मौजूद है, सबसे जो अहम दवा है वो भी इस्राइल में मौजूद है और डॉक्टर भी मौजूद है, लेकिन मेरी कौम शिफा क्यों नहीं पाती? वो रोता है, वो चिल्लाता है, उसका रोना अपनी कौम के लिए है, उसका चिल्लाना अपनी कौम के लिए है। यिर्मयाह नबी के सहीफा के अंदर और खुदा ने 46वें बाब की 11वीं आयत में फरमाया, ऐ तुम्हारी दुख्तरे मिस्र, जलाद को चढ़ जा और बलसान ले, तू बेफायदा तरह तरह की दवाइयां इस्तेमाल करती है, तू शिफा ना पाएगी। खुदा यिर्मयाह नबी से कहता कि तू मिस्र से भी कलाम कर, मिस्र को भी कह
कि तू जलाद के बलशान से अपने लिए दवाई ले, तरह तरह की दवाइयों से कोई फायदा नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं इसका मतलब बलशान एक खास तेल है जो जख्मों पर जब लगाया जाता था तो इससे बड़ी जल्दी शिफा बदन के अंदर आ जाती थी। ये जख्मों को हील करता था, ये जख्मों को शिफा दे देता था। खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है कि बलशान जलाद पर चढ़ जा और बलशान का तेल ले। जलाद पर चढ़ना भी जरूरी है और बलशान लाना भी लाजमी है, क्योंकि इसमें शिफा है। अब बलशान जो है ये एक दरख्त है। जब इस दरख्त को बीज बोया जाता और फिर जब ये बड़ा हो जाता और फिर जब ये फैल जाता तो फिर एक नोकदार चीज लेकर, एक बच्ची लेकर या नेजा लेकर इस दरख्त के सीने के अंदर, इसके अंदर वो मारा जाता और फिर जब नेजा वापिस खींच लेते इस दरख्त में से वो तेल, बलशान का रोगन, बलशान का तेल निकलना शुरू हो जाता और फिर वो तबीब, वो डॉक्टर, वो लोग उस तेल को वहां से बोतल में या किसी बर्तन में ले लेते और फिर उससे लाकर बीमारों को जब वो उनके जख्मों पर लगाते, ये लिखा है एक दफा ऐसा जख्म लगा और उसे किसी दवा से शिफा न जब मिली, किसी दवाई से शिफा न मिली, तो फिर एक हकीम ने उसके जख्म पर रोग ने बलशान लगाया तो उसे शिफा मिल गई। अब कलाम के बलशान के बारे में बताया गया कि ये जख्मों को चंगा कर देता, ये रोग मिटा देता, ये बीमारियों से शिफा दे देता, ये जख्मों की मरहम का काम करता है। जिस पर ये लगाया जाता है वो शिफा पा जाता है। और कलाम ये भी हमें सिखाता जो कुछ हम ईमान से मांगते हैं खुदा हमें दे देता है। हन्ना ने अपने दिल से मांगा, एली काहन ने आला उसे कहा कि तू खबीस औरतों की तरह यहाँ बैठी है। उसने कहा मालिक मेरे आका, मैं अपने दिल का हाल अपने खुदा को सुना रही हूँ, मैं बदकार खबीस औरत नहीं हूँ। तो एली काहन ने कहा जा, अगले साल तेरे बेटा होगा, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। बाज़ दफा दिल से भी मांगे तो खुदा हमें दे देता है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर जलाद एक पहाड़ है, जलाद एक पहाड़ है तो कोहे कलवरी भी एक पहाड़ है। जलाद एक पहाड़ है तो कलवरी भी एक पहाड़ है। अगर जलाद एक पहाड़ है तो कोहे कलवरी भी एक पहाड़ है। जलाद पर भी एक दरख्त है जिसमें से तेल निकाला जाता है और वो जख्मों का काम करता है। आज से 2000 साल पहले कोहे कलवरी पर, उस पहाड़ पर हम जानते हैं कि 3 सलीबें दरख्तों की बनाई हुई, 3 सलीबें वहां पर लगाई गई, जिनमें से 2 सलीबों का सीना नहीं चीरा गया, लेकिन एक के सीने में, एक की पसली में नेज़ा मारा गया। अगर जलाद पहाड़ है तो कोहे कलवरी भी एक पहाड़ है। अगर जलाद का मतलब है अहद, गवाही, शहादत, तो फिर कोहे कलवरी भी वो मुकाम है, वो पहाड़ है
का मतलब अगर शहादत है तो यीशु की शहादत भी कोहे कलवरी पर मौजूद है। जलाद का मतलब अहद है, तो यीशु मसीह ने भी हमसे कोहे कलवरी पर अहद बांधा। जलाद का सिर्फ मतलब अहद है, यीशु ने अपने लहू से अहद बांधा है। जलाद का मतलब अहद है, लेकिन यीशु मसीह ने नया अहद बांधा है जो दुनिया के सारे अहदों से अफजल अहद है। जलाद एक पहाड़ है, तो याद रखें कोहे कलवरी भी एक पहाड़ है। अब जनाद पर दरख्त लगाया जाता था और उस दरख्त में से रोगने बलशान को निकाला जाता था। उस दरख्त में से उसमें नेजा या बर्छी कोई नोकदार चीज मारते और वो रोगने बलशान वहां से निकल आता था। बलशान को हासिल किया जाता था। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले कोहे कलवरी पर एक दरख्त की बनाई हुई सलीब पर जब उन्हें लटकाया गया, तो यीशु मसीह के पसली में जब नेजा मारा गया, उसका खून बहता हुआ निकल आया। और वो खून की अहमियत देखिए, रोगने बलशान जो है, ये बलशान सिर्फ बैरूनी जख्मों को शिफा देता है। रोगने बलशान जो हमारे बदन के बाहर जख्म है, सिर्फ उनको शिफा देता है। लेकिन यीशु मसीह का खून ना सिर्फ बैरूनी जख्मों को, वो आपके अंदर के जख्मों को भी शिफा देता है, हील कर देता है। हमारे यीशु के खून की अभिषेक से देखें, यीशु मसीह हसीन है। हालेलुया। अगर रोगने बलशान तेलों का सरदार है, तो यीशु मसीह का खून तेलों के सरदार से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात को याद रखें, रोगने बलशान कीमती था, महंगा था। इसको खरीदने के लिए कीमत देनी पड़ती थी। इसकी कीमत थी, रोगने बलशान की कीमत थी। रोगने बलशान से जख्म हील होते थे, जख्म शिफा पाते थे। इसलिए इसकी ये दवाई महंगी दवाई थी, ये सस्ती दवाई नहीं थी, ये जल्द हील कर देता था, इसलिए ये महंगा था। इसे खरीदना कईयों के लिए शायद मुश्किल भी हो। यीशु मसीह के खून की भी कीमत है। यीशु के खून की कीमत भी है। क्या कीमत है? अनमोल है। हालेलुया। यीशु का खून अनमोल है, इसकी भी कीमत है। यीशु मसीह का खून भी इतना कीमती खून है, इतना कीमती लहू यीशु मसीह का है। दुनिया का सारा सोना, दुनिया की सारी चांदी, दुनिया का सारी दौलत, रुपया, पैसा, सब कुछ एक तरफ रख दे, यीशु मसीह के खून की एक बूंद भी हीरे जवाहरात से खरीदी नहीं जा सकती। यीशु का खून इतना कीमती खून है, इतना अनमोल खून है, इतना बेशकीमत खून है। जोरदार ताली यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह का खून किसी चीज से खरीदा नहीं जा सकता। यीशु के खून को
दुनिया का सारा सोना सारी चांदी एक तरफ रख दे, यीशु के खून की फिर भी कीमत चलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर हम कहें कि यीशु का खून हमें मिल कैसे सकता है? ये अगर इतना कीमती है, ये ना सोने से खरीदा जा सकता है, ना चांदी से, ना डॉलर से, ना हीरो से, ना जवाहरात से, फिर ये खून कैसे मिल सकता है? ये खून हमें मिल सकता है जब कहता है यीशु तेरा खून मेरी जिंदगी पर आए। यीशु मसीह का खून उसी वक्त उसकी जिंदगी पर आ जाता है, वो उसके बाहर के जख्म, उसके अंदर के जख्मों को मिटा देता है, उसके रोग मिट जाते हैं, बीमारियां चली जाती है, वो सारी कमजोरियों से आजाद हो जाता है। आइए घुटनों के बंद हो जाए और आइए यीशु के खून को मांगना शुरू करें। हालेलुया। यीशु तेरा खून रोकने बदसमान से भी बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज। आइए उसके खून को मांगे। हर एक जुबान खुल जाए। तेरा कीमती लहू मेरी जिंदगी पर है। हालेलुया। मैं आपकी आवाज कलीसिया सुनना चाहता हूँ, खुदा भी आपकी आवाज सुनना चाहता है। उसके लहू को मांगे, उसके खून को मांगे। तेरा लहू मुझे शिफा दे, तेरा लहू मुझे हील कर दे। खुदा अपना रहम कर दे, तेरा लहू आ जाए। तेरा लहू रोकने बदसान से कीमती है। तेरा लहू मेरी शिफा है, तेरा लहू मेरी रिहाई है, तेरा लहू मेरी आजादी है। ये कीमती लहू है। यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो गए, मैं उनके दरमियान में हूँ। आए उसके लहू को मांगे। यीशु अपना लहू मुझ पर उठे, यीशु अपने खून की कुदरत को मुझ पर उठे, अपने खून की कुदरत को मुझ पर उठे, अपने लहू की बाढ़ मेरी जिंदगी पर लगा दे। यीशु मुझे तेरा लहू चाहिए। यीशु मुझे मेरी बीमारी से तेरा लहू शिफा दे सकता है, मुझे निजात तेरा लहू दे सकता है, मुझे रिहाई तेरा लहू दे सकता है। और रोकने बलसान शिफा ना दे सका, यिर्मयाह रोने लगा, कोई तबीब शिफा ना दे सका, लेकिन आज तेरे लिए यीशु का लहू मौजूद है। मांगे उससे, खुदावंद मुझे हील कर दे, मुझे हील कर दे, मुझे शिफा दे दे, मुझे शिफा दे दे, मुझे शिफा दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा लहू आए, मेरे खानदान पे आए, मेरे बच्चों पे आए, मेरी बीवी पे आए, मेरे शोहर पे आए। अपने लहू को उठे, अपने लहू से मुझे भर दे, अपने लहू से मुझे धो दे, अपने लहू से मुझे पाक कर दे, अपने लहू से मुझे साफ कर दे, अपने लहू से मुझे उठा, अपने लहू से मुझे छोड़ दे। खुदा अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु